स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन बोलता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल। ए और बी और सी पार्टनर्स है फर्म में, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है? इक्वल, यानी 1:1:1। ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 8 लाख, 6 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल शो हो रहा है, इसका मतलब है कि सारा अप्रोप्रिएशंस वगैरह जो भी पार्टनर को मिलना है वो और अदर जो भी चार्जेस होगा वो सारा का सारा जो है हमारा करंट अकाउंट से पास होगा। आगे बोलता है ऑन 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023 को ए एडवांस किया 1 लाख का लोन फर्म को, ठीक है, यानी कि एक पार्टनर ए है जो फर्म को 1 लाख का लोन दे रहा है। Whereas जबकि सी टुक अ लोन ऑफ 1.5 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट, और इसी डेट को यानी 1 अक्टूबर 2023 को सी जो है वो फर्म से 1.5 लाख रुपया लोन ले रहा है। यानी क्लास ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों केस दिया हुआ है। पहले वाले केस में ए फर्म को लोन देता है 1 लाख का, और सेकंड वाले केस में सी फर्म से 1.5 लाख का लोन लेता है। It was agreed that among the partner that C will pay interest at the rate of 10% per annum। तो C ने जो फर्म से लोन लिया है 1.5 लाख का, उस पे फर्म कितना से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है? 10% पर annum। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू 4,20,000। प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 4,20,000 बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी कोई भी अप्रोप्रिएशंस देने या फिर कोई भी चार्जेस लगाने से पहले, ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का जर्नल एंट्री हमने पास करना है, पार्टनर का करंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट है समझने वाला क्लास, वो क्या है कि ए जो लोन दिया है फर्म को 1 लाख का, इसके रिस्पेक्ट पे इंटरेस्ट का जिक्र क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है या प्रेजेंट नहीं है, या फिर फर्म डिसाइड नहीं कर पाता है कि पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, तो हम लोग क्या मानेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% ही लेके हमने बनाना है। तो देखते हैं क्लास का सॉल्यूशन क्या होने वाला, आगे चलते हैं। पीएल अकाउंट के साथ हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रॉफिट जो था वो दिया हुआ था, तो क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं बाय पीएल अकाउंट। और नेट प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था क्वेश्चन हमने पढ़ा था पहले से, 4,20,000 जो था हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। इस पे ए को हमने इंटरेस्ट देना है, यानी फर्म ए को इंटरेस्ट देगा उसके लोन पे, तो यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ए का लोन कितना था? ए ने 1 लाख का लोन दिया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा नहीं दिया हुआ है तो हम 6% मान के चलेंगे, और पीरियड था 1 अक्टूबर यानी कि 6 महीने के लिए। तो मेरा जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 3,000। वही सी जो था वो फर्म से लोन लिया था 1.5 लाख का, तो उसके बदले उसको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो वो क्रेडिट साइड में हमारा पीएल अकाउंट में एंट्री हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट, ठीक है। सी जो है वो 1.5 लाख का लोन लिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है, और ये भी सेम डेट पे लिया था यानी कि 1 अक्टूबर। तो यहाँ हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा इंटरेस्ट रेट? 7,500। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करने के बाद जो वैल्यू आता है वो आता है 4,27,500, ठीक है। डेबिट साइड भी ये अमाउंट लिख लेंगे 4,27,500, और उससे हम ये वैल्यू को लेस करते हैं 3,000, तो मेरा वैल्यू आता है 4,24,500। और इस वैल्यू को हम लोगों को ट्रांसफर कर देना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अब बनाने जा रहे हैं। पीएल अकाउंट से इसी प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर लेंगे अपने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बाय पीएल अकाउंट लिखना है हमने, और वैल्यू कितना आया था? 4,24,500। और क्वेश्चन में आईओसी, पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ जिक्र नहीं किया हुआ है, तो डायरेक्टली हम यहाँ टोटल कर देंगे 4,24,500, ठीक है। और क्रेडिट डेबिट साइड भी यही वैल्यू लिख लेंगे 4,24,500। तो यहाँ भी हम वही लिख लेंगे 4,24,500। और ये जो मेरा वैल्यू आया ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है हमने। तो क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, हमारा पार्टनर 3 था, ए, बी और सी। ये तीनों के करंट अकाउंट में ये वैल्यू चला जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स बता रहा है। तो करंट अकाउंट से हमने पास करना है, ठीक है। करंट अकाउंट, और सी के भी केस में क्या करना है हमने? करंट अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था कि तीनों इक्वल पार्टनर्स है, यानी कि 4,24,500 इंटू 1/3, तीनों के केस में सेम ही आने वाला है। तो वैल्यू जो मेरा आएगा वो आएगा 1,41,500। बी में भी आएगा 1,41,500 और सी में भी आएगा 1,41,500। तीनों का ऐड कर लेंगे तो वैल्यू मेरा आएगा 4,24,500। तो इसके बाद हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। तो दो अकाउंट हमारा बनेगा, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और उसके साथ साथ पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी। तो आइए चलिए हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का वैल्यू हमारे पहले से दे रखा है, जो क्रेडिट साइन हमने मेंशन करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कैपिटल था? तो ए का कैपिटल था 8 लाख, बी का कैपिटल था 6 लाख और सी का भी कैपिटल था 6 लाख। क्वेश्चन में ना ही पार्टनर
कोई भी एडिशनल कैपिटल ला रहा है और ना ही एडिशनल कैपिटल फर्म से वो निकाल रहा है, ठीक है। यानी कि कैपिटल अकाउंट में जब केस जो है फिक्स्ड अकाउंट का होता है तो इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं जाता है। इसका मतलब है हमें अपना बुक ऑफ अकाउंट को क्लोज करना होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम क्लोज कर देंगे सेम वैल्यू के साथ, ठीक है। तो यहाँ भी हम लिख लेंगे 8 लाख, बी के केस में 6 लाख और सी का भी 6 लाख। सेम वैल्यू यहाँ डेबिट साइड भी हमने लिख लेना है, 8 लाख, 6 लाख और 6 लाख। यही मेरा बैलेंसिंग फिगर भी आ गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट के केस में, ठीक है। 8 लाख, बी का 6 लाख और सी का भी 6 लाख। यहाँ लिख लेंगे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। इसके बाद हमने पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं दिया हुआ है तो सिंपली हम जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से उसे हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे। तो बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने लिखना है। हमारा वैल्यू आता है 1,41,500, 1,41,500 और सी में भी 1,41,500। हाँ, इसमें क्या दिया था कि पार्टनर सी जो है वो फर्म को लोन दिया नहीं, फर्म से लोन लिया है, कितना 1.5 लाख का, ठीक है। तो उसके बदले फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है ना, जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला हुआ था, टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना, कि अगर पार्टनर फर्म से कोई भी लोन लेता है तो जो भी उसका इंटरेस्ट होगा वो उसके कैपिटल अकाउंट से पास होगा, और अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो ये करंट अकाउंट में ट्रीटमेंट हमें पास करना है। तो वैल्यू कितना हमारा निकल के आया था, 7,500 आया था जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, और तो कोई वैल्यू दिया नहीं है तो डायरेक्टली हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है 1,41,500, बी का भी 1,41,500 है और सी का भी 1,41,500। यही बैलेंस हमने डेबिट साइड भी लिख देना है, 141,500, 141,500, 141,500। ए और बी के केस में तो सेम वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर सेम आने वाला है हमारा 141,500, यहाँ 141,500 है क्लास, ठीक है। सी के केस में 7,500 इंटरेस्ट भी चार्ज किया गया है उसे, यानी 141,500 से 7,500 अगर लेस करते हैं तो मेरा वैल्यू आता है 1,34,000 और ये आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट का, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। इसके बाद जर्नल एंट्री हमने बोला है कि पास करके दिखाना है इन केस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन लोन का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो है उसका जर्नल एंट्री हम पास करते हैं। अब तो सबसे पहला जो जर्नल एंट्री हम पास करने जा रहे हैं वो होगा जो ए फर्म को 1 लाख का लोन दिया था तो उसके बदले उसे इंटरेस्ट लेना है। तो क्या एंट्री पास होगा, हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एज लोन अकाउंट, टू एज लोन अकाउंट। वैल्यू हमारा कितना आया था 3,000, हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। तो पहला एंट्री हो गया ये। दूसरा एंट्री जो होगा वो ट्रांसफर का एंट्री होगा, और वो एंट्री क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पीएल अकाउंट से हमने पास करना है। तो एंट्री पास करेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। कितना वैल्यू आ जाएगा 3,000 और 3,000, क्लियर है। अब सेकंड केस में हमने पास करना है जर्नल एंट्री, कौन सा, सी ने फर्म से 1.5 लाख का लोन लिया था, इस पे फर्म उससे 1.5 लाख पे इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेगी। तो एंट्री क्या होगा, सिंस करंट अकाउंट डेबिट, सिंस करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट, ठीक है। वैल्यू हमने कैलकुलेट करके निकाला था 7,500 था। एक और एंट्री हम पास करेंगे वो होगा ट्रांसफर एंट्री। तो ट्रांसफर एंट्री का केस में हमने इंटरेस्ट क्या पास करना है जर्नल एंट्री, तो होगा इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। हमने पहले ही बताया कि पार्टनर जो भी फर्म से लोन लेता है, ठीक है, या फिर फर्म पार्टनर से लोन लेता है, दोनों ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसे हमने पीएल अकाउंट से पास करना है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से नहीं। तो इसी के साथ ये जर्नल एंट्री के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है।